हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है सोमवती अमावस्या, तो वीडियो तो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया था फ़ोन में, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास के लास्ट दिन वाली है, मतलब पुरुषोत्तम मास की है, तो बहुत ही ज़्यादा अक्षय फल देने वाली है। इसमें 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि सूर्य देवता को आपको जल ज़रूर देना है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, जिसमें आपको बिना बोले स्नान करना था, जिसमें हज़ारों गौ दान के बराबर हमें पुण्य प्राप्त होता है अगर हम बिना बोले स्नान करेंगे। और पानी में हमें तिल डालना है। और उसके अलावा पितरों की तर्पण का भी इसमें विशेष महत्व है। तो इसमें 2-3 योग बन रहे हैं। एक तो इसमें संक्रांति का योग है, इसमें पुरुषोत्तम मास की है ये अमावस्या, फिर सोमेती पड़ रही है, तो बहुत सारे लाभ इसमें आपको प्राप्त होंगे, दान पुण्य। और पितरों के तर्पण के लिए मैंने यहाँ पर ये जल लिया है, जिसमें हमें काले तिल, कुशा अगर आपके पास हो तो वो डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप तुलसी मैया को तुलसी की पत्तियाँ डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने काले तिल डाल दिए और तुलसी मैं नीचे से लेके आई थी, क्योंकि कल से मैंने पूजा आज से स्टार्ट की है, तो सासू माँ से बोला था, लेकिन उन्होंने वो तोड़ना भूल गई, तो थोड़े बहुत पत्तियाँ थी वही रखी थी, तो फिर मैंने एक पत्ती इसमें डाल दी। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें पितरों के नाम का तर्पण कर देना है और उनसे क्षमा याचना करने हैं किसी भी गलती के लिए, है ना। और फिर करेंगे हम सोमवती अमावस्या की पूजन। तो सोमवती अमावस्या जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है, उस दिन सोमेती अमावस्या कहलाती है। और इस दिन सोना धोबन, तुलसी मैया के साथ साथ सोना धोबन की कथा का भी विशेष महत्व है। सोना धोबन की पूजन भी आप कर सकते हो, या फिर आप पीपल की पूजन कर सकते हो। वैसे तुलसी हर घर में होती है, तो तुलसी की पूजन विशेष बताई हमारे यहाँ, तो हम शुरू से तुलसी जी की ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे 33 दियों का भी विशेष महत्व है, 33 दीपदान का, जो मैंने पूरे पुरुषोत्तम मास में नहीं किया था। तो मैं आज, मतलब मैंने किया था, लेकिन मैंने तुलसी वाली लकड़ी से किया था, जो पूरे 33 नहीं थे, और मैंने घर के मंदिर में ही किया था। तो यहाँ पर 11-11 बत्तियों के 3 दीपक मैंने तैयार कर लिए थे। तो एक मैं दीपक अपने मंदिर में, एक तुलसी मैया के, और एक आकाश दीप, 3 दीपक मैं दान करूँगी। और यहाँ पे तुलसी मैया के आसपास मैंने गेरू मिट्टी से रंगोली बना ली, उसके ऊपर कलर से रंगोली बना दी। और फिर तिल, मतलब गुड़, वो चावल रख के हमें दीपक प्रज्वलित करना है, जल चढ़ाना है तुलसी मैया में। और गणपति जी की पूजन भी इसमें विशेष है, तो मैंने यहाँ पे सुपारी के गणपति जी बना के कले वाला पेट के उनकी पूजन कर दी है, पतासा मिश्री और उनको भोग अर्पित कर दिया। फिर तुलसी मैया को भी हमें जल चढ़ा के कुमकुम बिंदी आदि लगाने के बाद कुछ मीठा चढ़ा देना है। तो जल में भी आप चढ़ा सकते हो, लेकिन जल की बजाय आप किसी कटोरी में रख के, तो मैंने पतासे और किशमिश चढ़ाए हैं। फिर यहाँ पे सुहाग की सामग्री हमें ज़रूर से चढ़ानी है, और यहाँ पे चुंदरी हमें ओढ़ा देनी है मैया को। और यहाँ पे 108 चीज़ें बांटते हैं, लेकिन मैंने 5 से लिया था, तो मैंने 5 चीज़ें बांटी। और यहाँ पे ये सोना धोबन की प्रतिमा मैंने बना ली है, और उनको सिंदूर अर्पित करके फिर मैंने अपनी मांग में भी सिंदूर लगा लिया है। और ये 11 पत्तियों का जो दीपक है मुझे दान करना था, तो ये मैंने अभी प्रज्वलित कर लिया। फिर हाथ में मैंने अक्षत लेके 5 परिक्रमा की। 108 का विशेष महत्व है, अगर आपसे हो पाती है तो आप 108 कर सकते हो, नहीं तो आपने जितनी भी वस्तुओं से लिया है, जैसे 5, 7, 11, 21, 31, 51, 101 या 108, तो उतना ही आपको दान भी करना है, मतलब इस चीज़ों को बांटना है और उतनी ही परिक्रमा करनी है। अब हमें फिर से हाथ में अक्षत लेके, पहले तो हमें संकल्प लेना है कि हम ये व्रत नाम गोत्र बोल के, और अर्पण, मतलब संकल्प छोड़ना है कि मैं ये व्रत कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो सुहाग की सामग्री है वो मैंने सभी तुलसी मैया को अर्पित कर दी। तो चूड़ा मैंने रखा था, वो भी, और बिछिया, मेहंदी, बिंदी, सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे चढ़ा दी। और जो हम चीज़ें बांटने वाले हैं उसमें से भी मैंने एक एक चीज़ चढ़ा दी। और यहाँ पे सासू माँ और मेरी दोनों की चीज़ें मैंने ली है, 5 लिपस्टिक ली और 5 साड़ी पिन ली है। सुहाग की चीज़ें में से हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें बांट दी है पहले, तो अभी मैंने ये वाली ही ली थी। और फिर कहानी हमें सुन लेनी है सोना धोबन की, उसका भी विशेष महत्व है।
तो यहाँ पे पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे आज मंदिर की भी मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि 5-6 दिनों से मैं पूजा कर नहीं रही थी। तो यहाँ पे सासू माँ से मैंने एकादशी के दिन भी पूजन करवाया था, तो इसमें तिल वगैरह कुछ थे ऊपर। तो मैंने ये फैब्रिक है ना, मेरे को थोड़ा सा मैं हटाने की भी सोच रही थी कि कुछ और मैं लेके आऊँ। तो फिर मैं नीचे से दूसरा नया फैब्रिक लेके आई थी पिंक कलर का, और 1-2 और लेके आई थी टुकड़े। और यहाँ पे ऊपर टेबल वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दी, और टेबल के नीचे भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी। फिर यहाँ पे मैंने दूसरा फैब्रिक इसके ऊपर बिछा दिया था, और फिर एक वेलवेट का कपड़ा था मेरे पास, तो ये भी मैंने इसके ऊपर रख दिया, ताकि थोड़ा सा ये है ना बिल्कुल पतला था वो, तो थोड़ा सा अगर जैसे हम दीपक जलाते हैं ना, कुछ गिर जाता है तो फट से उसमें छेद हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेलवेट का मोटा कपड़ा बिछाया, और एक ये येलो कलर का फैब्रिक है जिसकी मुझे कान्हा जी की ड्रेस भी बनानी है। और मैंने यहाँ पे जो चौकी के लिए ना, उसके लिए भी मैं चौकी के लिए भी मतलब मैं चौकी के लिए बिछाने के लिए भी इसी का बनाऊंगी, और कुंज के लिए ड्रेस भी बनाऊंगी, और माता रानी के लिए भी एक ड्रेस बनाऊंगी। काफ़ी बड़ा फैब्रिक था तो मैंने उसको फोल्ड करके बिछा दिया। और फिर अब मुझे करनी है सभी विग्रहों की जो है पंचामृत से स्नान करवा दूंगी, क्योंकि अमावस्या है, सोमवती और विशेष योग है, तो इस चीज़ को हमें ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। तो मैं जब स्नान कराऊंगी उससे पहले मैं चावल चढ़ा दूंगी, क्योंकि अमावस्या है, मुझे धूप करनी है पितरों के लिए, और भगवान के यहाँ भी खीर पूड़ी अर्पित करनी है। और हमारे कुल देवता जो विश्वकर्मा जी, उनकी भी पूजन होती है अमावस्या के दिन, हमारे समाज में विशेष है मतलब। तो उनकी भी मैं फ़ोटो वगैरह रख के और अच्छे से पूजन कर दूँगी। तो सभी को मैं यहाँ पे रसोई में ही स्नान करवा दूँगी। और दीपक वगैरह मैंने धो लिए थे, तो उनको साफ़ करके मैं अपनी दीपक बाती भी तैयार कर लूँगी। जो 11 बातियों वाली दीपक है वो, और एक आकाश दीप, 2 दीप मुझे दान करने और बाकी है। एक तुलसी मैया के यहाँ मैंने कर दिया है, तो ये दोनों दीपक भी मुझे तैयार करने हैं, तो ये दोनों दीपक मैं तैयार कर लूँगी। और आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा, मैंने रात में दही जो जमाया था उसका मैंने पंचामृत बना लिया है। उसमें आप शक्कर, शहद, घी, चीनी वगैरह ये सब चीज़ें डाल के और पंचामृत तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सभी विग्रहों को हमें दही से, दूध से, जल से स्नान कराना है। जैसे दही से स्नान करा रहे हो, उसके बाद वापस से जल से, फिर दूध से भी करवा रहे हो तो फिर जल से, या फिर अलग अलग चीज़ों से भी आप करवा सकते हो, या सभी को दही में मिला के और एक साथ करवा सकते हो। तो यहाँ पे सभी को मैंने पंचामृत से स्नान करवा दिया। फिर शुद्ध जल से हमें स्नान करवा देना है, सभी को पोंछ के अपनी अपनी जगह पे विराजित कर देना है। तो यहाँ पे इनके मैंने वस्त्र वगैरह धो दिए। जब तक चावल मेरे बन गए थे तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मैंने जो चावल है इसमें मैं दूध मिला दूँगी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स जो भी मुझे मिलाने वो मिला के मैं यहाँ इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी। तब तक खीर बनती जाएगी और मैं अपना जो पूजन वाला काम है ना वो भी कर लूँगी। और अभी मुश्किल से ना 7 साढ़े 7 के लगभग टाइम हुआ होगा, तो अभी मेरे 8:30 बजे से पहले पहले है ना सोमवती की पूजा हो गई। ऊपर मैंने जल वगैरह सब अर्पित कर दिया। उसके बाद मेरी मंदिर की पूजन भी अभी हो जाएगी। और ये भिंडी वगैरह जो कट करनी है वो मैं थोड़ी सी देर से कर लूँगी पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने चौकी वगैरह लगा के सभी विग्रहों को विराजित कर दिया, गणपति जी को और राधा किशोरी को भी मैंने यहीं पे नीचे ही रख दिया था। यहाँ पे अच्छी लग रही है। देखिए मैंने जो मीशो से ये फूल मंगवाए थे ना, तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा ही मैंने बदलाव किया है इस टेबल पे, उतने में ही पूरा जो बैकग्राउंड है ना वो कितना चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो 11 बाती वाला दीपक है वो प्रज्वलित कर दिया, धूप जला दी। और अभी मैं पहले आकाश दीप दान करके आऊँगी, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। तो फिर मैं पूजन करूँगी, माला करूँगी, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और इसमें भी मैं घी रख देती हूँ, क्योंकि माला वगैरह भी मैं अभी करने की सोच रही हूँ। नाम जप का भी विशेष महत्व है, तो आप पहले अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप माला जप भी कर सकते हो। जैसे मैंने तुलसी माला मतलब तुलसी जी की पूजन करने के बाद ऊपर है ना कुछ देर मैंने भजन कीर्तन भी कर लिया था। मतलब कुछ भजन जो मुझे बहुत प्रिय है वो मैंने गाए थे, उसके वीडियो भी मैंने बनाए थे, तो मैं अपलोड करूँगी बाद में। और यहाँ पे मैंने दान निकाल दिया था इसी समय पे तो सीधा, और मुझे जो है वो भी देनी थी, 100 सेरी में दाल वगैरह देनी थी, 1-2 मैंने निकाल दी थी, तो वो भी मैंने उसी के साथ दे दी थी मोहित को। पंडित जी जो हमारे यहाँ आते हैं कावड़ लेके आते हैं, मतलब रोज़ डेली आते हैं वो, तो गेहूँ रखते हैं उनके, लेकिन अमावस पे उनको सीधा निकाला जाता है। और यहाँ पे मैं मतलब मैंने आरती नहीं की है अभी। वहाँ पे मैंने चावल का भोग लगा दिया है और दही का भोग लगा दिया है भगवान के यहाँ, और दीपक प्रज्वलित कर दिया। बस आरती रहेगी और मेरी
माला जप रहेगा। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ निकाल लूँगी ताकि भोग भी लग जाएगा और खीर भी बन जाएगी तब तक। तो सभी चीज़ों का मैं भोग लगा दूँगी और धूप भी उसी टाइम पे करनी है क्योंकि अमावस्या 8:30 बजे तक के लगभग ही है ना। तो मैंने यहाँ पे भोग के लिए भी सारी चीज़ें बना ली हैं और भगवान के लिए मैंने थाली अलग से निकाल ली है कुंज के लिए, और जो है धूप के लिए भी मैंने अलग से निकाल दी है। तो धूप करने के बाद मैं ऊपर जो हमारे पित्र हैं कौवों के रूप में वो उनको डाल के आ जाती हूँ। और यहाँ पे मंदिर में भी मैंने रख दी। अब मैं यहाँ पे आरती करने के बाद माला जप कर लूँगी क्योंकि पूड़ियाँ वगैरह मैंने निकाल दी। किसी को अगर खाना भी खाना है तो वो खा लेंगे जब तक मेरी पूजा माला सब कुछ हो जाएगी। और कल है ना उमा भाभी आई थी तो उन्होंने बोला था कि मुझे भी करनी है पूजन, मतलब उनको पूजन नहीं करनी है तो कि तू कर देना मेरी पूजन, ऐसा बोला था। लेकिन वो काफ़ी लेट आई, मतलब मेरी यहाँ की पूजन भी हो गई थी ना तब। और फिर पूछने आई थी तब भी, मतलब स्नान नहीं हुआ था उनका, तो फिर वो तो 12 बजे आई थी। उन्होंने तो उनकी चीज़ें तो मैंने 12 बजे चढ़ाई। यहाँ पे मैंने अच्छे से आरती कर दी, पूजा कर दी, माला कर ली। और सभी दूर मैंने जो दीपक जो आरती की उसकी आरती को सभी दूर घर में घुमा लेना है जिससे हमारी घर की जो नेगेटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाए। और तो फिर मैंने यहाँ पे, या तो फिर आप लौंग और कपूर मिक्स करके उसकी आरती करो ना तो उसकी भी पूरे घर में घुमा सकते हो रसोई में अपने। तो अब मैं कर लूँगी पूजा पूर्वज की धूप और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री।